आज का जो अपना टॉपिक है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है, जब अपन सेल्स का बिल बनाए तो उसमें अपने को कैसे सेल्स के इनवॉइस में फाइनेंशियल ईयर लगाना है वो अपन सीखेंगे कि वाउचर नंबरिंग कैसे करनी है। आज का जो अपना टॉपिक है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है, जब अपन नए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेल्स का बिल बनाएंगे तो कैसे उसमें अपने को सेल्स के बिल में बिल नंबर में फाइनेंशियल ईयर को लगाना है, इसको अपन सीखेंगे। तो अभी जैसे मैं ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ, सेल्स पर जाता हूँ, तो आप देखेंगे अभी वाउचर नंबर मुझे मैनुअली प्रेस करने पड़ रहे हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल ईयर भी लगाना चाहता हूँ तो मुझे मैनुअली लगाना पड़ रहा है। लेकिन बीजी के अंदर फीचर्स है, आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं अपनी वाउचर नंबरिंग को और फाइनेंशियल ईयर को भी लगा सकते हो। इसी को आज अपन सीखेंगे। इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे और सेल्स पर जाएंगे। सेल्स में बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज बनी हुई होती है, हो सकता है आपकी और भी कोई सीरीज बनी हुई हो, और अगर आप उसमें वाउचर नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप वो सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ही सीरीज बनी हुई है मेन सीरीज, इसी को अपन ले लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वाउचर नंबरिंग का, या तो आप क्लिक करके जाएं या ऑल्ट के साथ एन प्रेस करें तो भी आप वाउचर नंबरिंग में जा सकते हैं। एन शॉर्टकट की है तो देखिए एन के नीचे डैश है तो इसका मतलब ये इसकी शॉर्टकट की है, तो आप सीधा ऑल्ट के साथ एन प्रेस करेंगे तो आप वाउचर नंबरिंग में चले जाएंगे। अब जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया नंबरिंग टाइप में ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के बाद अपने को स्टार्टिंग नंबर बताना है कि जो ऑटोमेटिक सीरीज चलेगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन से नंबर से स्टार्ट होगी। तो जैसे अपन ने यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर बता दिया एक, तो एक से सीरीज ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, फिर वहीं से सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपने एक की जगह 5 ले लिया तो फिर 5, 6, 7 वहां से बिल नंबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी अपन स्टार्टिंग नंबर रख देते हैं एक। अब एक से ऑटोमेटिक सीरीज बनना अपना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी, ईयरली है, मंथली है, डेली है। रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ईयरली, अब 1 अप्रैल से बिल बनना स्टार्ट हुआ, बिल नंबर 1 से 31 मार्च 2026 आई, तब तक लेट सपोज 900 बिल बन गए और रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी में अपन ने ईयरली ले लिया। तो जैसे अगेन 1 अप्रैल वापस आएगी, जैसे 1 अप्रैल वापस आएगी तो स्टार्टिंग नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन ने रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली रखी हुई है इस तरीके से। उसके बाद है एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर। अपन चाहते हैं कि बिल नंबर के आगे फाइनेंशियल ईयर लगे तो अपन इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपन चाहते हैं बिल नंबर के पीछे फाइनेंशियल ईयर लगे तो अपन सफिक्स लेंगे। बिल नंबर के पहले फाइनेंशियल ईयर लगाना है तो प्रीफिक्स, बिल नंबर के पीछे लगाना है तो सफिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया प्रीफिक्स। उसके बाद है एक ईयर और वाउचर नंबर के बीच में आप ऐसा स्लैश चाहते हैं, डैश चाहते हैं, वो बता देंगे। मैंने स्लैश ले लिया। उसके बाद यहाँ पर है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या कैसा लेंगे, देखिए दो फॉर्मेट है, 25-26 लेना है या 2025-26 लेना है। यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है। अपन ने कहा जी नीचे वाला ले लेते हैं 2025-26, और यहाँ पर ध्यान देना अपन ने लिया है प्रीफिक्स। तो बिल नंबर के पहले फाइनेंशियल ईयर लगेगा और किस फॉर्मेट में लगेगा, इस वाले फॉर्मेट में 2025-26 में। चलिए इसको चेक करते हैं, ओके करते हैं और ट्रांजेक्शन पर जाकर देखते हैं सेल्स में। तो आप देखिए पहले फाइनेंशियल ईयर आ गया, फिर उसके बाद स्लैश आ गया और फिर बिल नंबर आ गया, इस तरीके से प्रीफिक्स लेने से। अब अपन चाहते हैं कि पहले बिल नंबर आए फिर फाइनेंशियल ईयर आए, तो वो भी अपन कर देख लेते हैं। तो यहाँ से भी आप वाउचर नंबरिंग में जा सकते हैं, वाउचर डिटेल, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर, वाउचर नंबरिंग। यहाँ पर मैं सफिक्स ले लेता हूँ सिंपल, ओके करता हूँ, नो करता हूँ। एक बार एस्केप करके बाहर आते हैं, अगेन ट्रांजेक्शन सेल्स पर जाते हैं। अब देखेंगे पहले बिल नंबर आया है फिर स्लैश फिर फाइनेंशियल ईयर आया, क्योंकि अपन ने वहां पर क्या लिया था, सफिक्स। ये देखिए यहाँ पर सफिक्स लिया। अब अपन चाहते हैं कि अपन खुद का एक फॉर्मेट डिजाइन करें, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, नॉट रिक्वायर्ड कर देना है। अब अपन को यहाँ पर फॉर्मेट बताना है, तो जो भी फॉर्मेट आप प्रीफिक्स में लिखेंगे वो बिल नंबर के पहले रहेगा, जो भी फॉर्मेट आप सफिक्स में लिखेंगे वो बिल नंबर के बाद रहेगा। जैसे ही कंपनी है शर्मा एंटरप्राइजेस, तो मैंने कहा जी एसई रहे, एसई स्लैश रहे, फिर 25-26 रहे और फिर स्लैश रहे। ये एक अपन ने सेल्फ फॉर्मेट बना लिया, एसई 25-26 और फिर बिल नंबर। तो इस तरीके से फॉर्मेट अपन ने सेट कर लिया। इसको ओके करते हैं, यहाँ नो करते हैं।
एक बार एस्केप करके बाहर आते हैं, ट्रांजैक्शन सेल्स। अब आप देखेंगे पहले कंपनी का नाम, फिर फाइनेंशियल ईयर, फिर बिल नंबर आया प्रीफिक्स में। अब इसी चीज को अपन एक बार सफिक्स में भी कर कर देखते हैं। अब सफिक्स के लिए अपन यहीं से ही चले जाते हैं, वाउचर डिटेल, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर, वाउचर नंबरिंग। अब वाउचर नंबरिंग में अब सफिक्स के लिए अपन यहीं से चले जाते हैं, वाउचर डिटेल, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर, वाउचर नंबरिंग। अब इस तरीके से अपन ने सेल्फ जो डिजाइन किया वो प्रीफिक्स में किया। अब अगर अपन को सफिक्स में डिजाइन करेंगे तो वो बिल नंबर के बाद लगेगा। उसके बाद है मेंटेन बुक नंबर। अब अपन चाहते हैं कि बुक नंबर भी मेंटेन हो, तो वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यस किया, फिर मैंने बता दिया बुक का साइज बताना है कि एक बुक में कितने बिल बनेंगे। मैंने कहा 100, यानी एक बुक में 100 बिल बनेंगे। जैसे बिल नंबर 1 से 100 बनेंगे वो बुक नंबर रहेगा 1, फिर 101 से 200 बिल बनेंगे वो बुक नंबर रहेगा 2, यानी एक बुक का साइज रहेगा जिसमें 100 बिल बनेंगे। उसके बाद है फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। आप चाहते हैं कि बिल नंबर के पहले कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स भी ऐड हो, तो वो आप कर सकते हैं। मैंने यस किया। टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट मैक्सिमम 9 आप रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले ली, लेट सपोज 4 ही ले लेते हैं, 4 इंक्लूडिंग बिल नंबर, और पैडिंग करेक्टर बता दिया 0। तो 4 करेक्टर टोटल रहेंगे इंक्लूडिंग बिल नंबर। जैसे बिल नंबर 1 और 3 रह जाएंगे 0, तो 000 और 1। टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट हो गई 4, इस तरीके से। और बुक का साइज अपन ने बता ही दिया कि एक बुक में 100 बिल बनेंगे। एक से 100 जो बिल बनेंगे वो बुक नंबर 1 रहेगा, 101 से 200 बिल बनेंगे वो बुक नंबर 2 रहेगा। अब एक बार की अपन यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो प्रीफिक्स वाली इसको हटा देते हैं और ये वाली ऑटोमेटिक वाली ले लेते हैं एज प्रीफिक्स, स्लैश कर देते हैं, और फाइनेंशियल ईयर ये ले लेते हैं नीचे वाला 2025-26, और ये लग जाएगा बिल नंबर के पहले। इस तरीके से ये सारी कॉन्फ़िगर अपन ने कर दी। अब अपन ने क्या करा, प्रीफिक्स लिया, स्लैश दबाया और फॉर्मेटिंग ले ली नीचे वाली फाइनेंशियल ईयर की 2025-26 की। तो ये प्रीफिक्स में लेने से क्या हुआ, ये बिल नंबर के पहले लगेगा फाइनेंशियल ईयर, और ये ऑटोमेटिक आगे तक चलता रहेगा। तो ये पूरी कॉन्फ़िगर अपन ने कर दी है। इसको अपन ओके करते हैं और यहाँ नो करते हैं। अब अपन फॉर्मेट चेक करते हैं, सेल, ट्रांजैक्शन, ऐड। तो आप देखेंगे पहले फाइनेंशियल ईयर आ गया, फिर उसके बाद बिल नंबर आ गया, और ये बुक नंबर हो गई 1। तो 1 से 100 के बिल जो बनेंगे वो बुक नंबर 1 कहलाएगी। फिर 101 से 200 जो बिल बनेंगे वो बुक नंबर 2 कहलाएगी, क्योंकि अपन ने सेट कर रखा है फॉर्मूला कि एक बुक में 100 बिल बनेंगे। और पहले फाइनेंशियल ईयर आ गया और उसके बाद फिर अपना बिल नंबर आ गया। तो इस तरीके से आप वाउचर नंबर की कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।